गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपने आईबीपीएस आरआरबी का जो चेंज्ड पैटर्न है उसका एनालिसिस करेंगे और रियल में बहुत ही शानदार चीज़ हुई है, आप लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ हुई है। मैक्सिमम कैंडिडेट्स को लग रहा है कि हमारे लिए नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव नहीं है, आप लोगों के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और एक बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सिलेक्शन के लिए आप लोगों के पास। देखो, स्टूडेंट जो होता है वो क्या करता है, वो मैक्सिमम ऊपर की चीज़ें देखता है। जिस तरीके से सेक्शनल टाइमिंग डिवाइड हुई है ना, उसके अकॉर्डिंग उसको लग रहा है कि नेगेटिव है यहाँ पे। जैसे जिस तरीके से अपने बात करें कि रीजनिंग की जगह मैथ्स को ज़्यादा टाइम देना चाहिए था, तो जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, वो जो नेगेटिव दिखाई दे रही है, रियल में वो पॉजिटिव है, क्योंकि स्टूडेंट उतनी डेप्थ में नहीं सोच पाता जितने डेप्थ में उसको सोचना चाहिए। इसके लिए बहुत तगड़े लेवल का एनालिसिस करना पड़ता है। मतलब आपको जो चीज़ दिखाई दे रही है ना, उसके पीछे रियल में क्या है, क्या पॉजिटिविटी है, वो आपको दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे। वही रियलिटी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जितनी भी बातें बोली गई है ना, वो सारी की सारी 100% सत्य है। श्योर सिलेक्शन वाला एग्जाम पैटर्न है, सुनहरा अवसर है। श्योर सिलेक्शन आप अपना करवा सकते हो, मतलब अपने सिलेक्शन को श्योरिटी तक ले जा सकते हो। उसके बाद मैंने लिखा इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। मतलब आप इस अपॉर्चुनिटी का अगर फ़ायदा नहीं उठा सकते, इस मौके का फ़ायदा नहीं उठा सकते, तो आगे आप कभी भी कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। उसके बाद में मेरा जो एनालिसिस है वो रियलिटी चेक एनालिसिस होगा। बाय अ बैंकर का मतलब है आई एम ऑलरेडी पोस्टेड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एग्जाम एक्सपर्ट एजुकेटर, मतलब मैं एजुकेटर हूँ, 2016 से बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ। उसके बाद मैंने हर एक एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम दिया है। हमेशा चेकिंग की फॉर्म में मैं एग्जाम देता हूँ, अभी भी मैं एग्जाम देता हूँ। एसबीआई ज्वाइन करने का मेरा जो रीज़न था, वो रीज़न ये था क्योंकि कोरोना में सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहा था, इसलिए मुझे मजबूरी में वहाँ पे ज्वाइन करना पड़ा था। एग्जाम एक्सपर्ट की फॉर्म में बात करें, आई हैव क्वालिफाइड आईबीपीएस पीओ 2019, IBPS PO 2021, IBPS PO 2022 and also IBPS SOIT officer 2021. क्वालिफाइड गेट 3 टाइम्स एंड बीटेक ऑनर्स। ये क्वालिफिकेशन बताने की वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी फैथ के लिए मैं आपको बिल्कुल भी फेक गाइड नहीं करूंगा। मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको गाइड करूंगा पूरी तरह से। जो मेरा स्टूडेंट्स के साथ जो एक्सपीरियंस है और जो मेरा पर्सनल एग्जाम देने का एक्सपीरियंस है, वो उस वे में मैं आपको गाइड करूंगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी आई है, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए नेगेटिव नहीं है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। देखो, मैं तो आप लोगों के लिए ये बोलूँगा कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो, बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हो कि आपके टाइम पे एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो रहा है। देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होता है ना, उस टाइम पे कट ऑफ डाउन जाती है और सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। किन लोगों के? जिनका माइंड स्टेबल होता है। जो आप पे गुजर रही है वो सभी के गुजर रही है। आप भी नेगेटिव हो। मैक्सिमम लोग क्या, जिनकी अच्छी खासी तैयारी है ना, वो सारे के सारे यहाँ पे नेगेटिव हो रखे कि ये क्या हो गया। अभी मैं बताऊंगा क्यों नेगेटिव हो रखे, वो सारी फैक्ट आपको तो पता ही है, मैं वो सारी चीज़ें बता दूंगा, उनको ओवरकम कैसे करना वो भी बता दूंगा। मतलब यहाँ पे आपको पूरा मोटिवेशन मिलेगा, आपको रियलिटी पता लग जाएगी, रियल में चीज़ें हो क्या रही है, मेरे लिए नेगेटिव है या पॉजिटिव चीज़ है। रियल में आप बहुत ज़्यादा लकी हो। इस बार इस मौके का फ़ायदा उठा लेना, बिल्कुल भी है ना, आप मतलब इस चीज़ को अवॉइड मत करना इस बार, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारे फैक्ट आपको गिनवाऊंगा। तो अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स का पैटर्न की अगर अपने बात करें तो यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑफिशियल है, ठीक है। देखो, अभी जो पीटी कॉल लेटर या प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो हुई है, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा आया है अपने सामने। 100% कन्फर्मेशन अपने को मिलेगा जब अपना रियल एग्जाम का जो कॉल लेटर है वो आउट हो जाएंगे, उस टाइम पे अपने को रियल कन्फर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन जब इन्होंने पीटी में दिया है, पीटी किसका होता है? SC ST OBC का होता है, ठीक है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होती है उनकी, ठीक है। अगर उसमें दिया है, इसका मतलब रियल एग्जाम में भी ये रिफ्लेक्ट होगा पैटर्न, ठीक है। इतना तो श्योरिटी अपने को यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे अभी भी अपने कन्फ्यूजन है ना, तो गलत आप कन्फ्यूजन ले रहे हो, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। अभी से माइंड को सेट कर लो। तो यहाँ पे देखो, इतना क्लियर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो क्योंकि स्क्रीनशॉट लिया गया है वहाँ से, तो मैंने क्लियर फॉर्म में इसको वापस से तैयार किया है, टेबल की फॉर्म में। तो यहाँ पे अपने देखें, जो मोस्ट जो सबसे ज़्यादा आपको खराब करने वाली चीज़ है वो है रीजनिंग। रीजनिंग में अगर अपने बात करें तो यहाँ पे आपको क्या 25 मिनट्स। देखो, और तो सारा सेम ही है, पहले कंपोजिट टाइम था, अब ड्यूरेशन हो गया आपका अलग अलग, ठीक है। 25 मिनट्स और क्वांट में आपको दिया है 20 मिनट्स। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी दिक्कत ही पता क्या है कि क्वांट में 25 दे देते हैं, रीजनिंग में 20 दे देते हैं। कई स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट्स मुझे बार जो बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, साथ में पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स पता क्या है, वो बोल रहे हैं कि सर उल्टा दे देते हैं, नहीं दिया अब क्या करें।
उसके बाद कई बोल रहे सर 22-23 मिनट का दे देते, 22 इसको दे, 23 उसको दे। देखो भाई, एग्जामिनर का मन किया, उसने उस तरीके से दे दिया। अब अपने कुछ नहीं कर सकते, आपको सिलेक्शन लेना है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो पैटर्न चेंज हुआ वो सिर्फ आपके लिए चेंज नहीं हुआ, ये सभी के लिए चेंज हुआ है। अगर आप इतने स्टेबल हो, आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो आप इस सिचुएशन को भी हैंडल कर सकते हो। नहीं कर सकते तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। बस यहाँ पे माइंड की स्टेबिलिटी चाहिए। देखना इस बार फ्रेशर के कितने सिलेक्शन होंगे। पीछे एसबीआई में जब पहली बार मेंस के एग्जाम में, मुझे अभी भी याद है, मैंने भी दिया था, 2016 की बात है, ठीक है। उसमें पैटर्न चेंज हुआ था, जो आपकी कट ऑफ थी 200 में से 52 ही गई थी। और वहां पे जो कैंडिडेट्स थे, जो रिपीटर्स थे, वो बोल रहे थे 100 प्लस ही अटेम्प्ट करके आने हैं, क्योंकि इससे ऊपर ही कट ऑफ जाती है। पहले क्राइटेरिया अलग हुआ करता था कट ऑफ का, एकदम से जो पैटर्न चेंज हुआ ना, तो पूरा का पूरा माहौल ही चेंज हो गया। और उस टाइम पे फ्रेशर्स का बहुत सिलेक्शन हुआ था। जब भी पैटर्न चेंज होता है ना, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन आती है। और जब ये चेंज होता है ना, जो टर्निंग पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे ही मौका मिलता है अपने को सिलेक्शन लेने का। तो आपकी रियल में किस्मत बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे अपने बात करें रीजनिंग को 25 मिनट, दिक्कत क्या होती है? नेगेटिविटी। देखो अब स्टूडेंट में नेगेटिविटी कैसे, उसका अपने को फायदा क्या उठाना है। देखो यहाँ पे मैक्सिमम कंपटीशन खत्म हो जाएगा अपना, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे? अगर मैं पीओ को छोड़ो, एक बार मैं क्लैरिकल की बात करूं, क्लैरिकल में वैसे पीओ में भी रीजनिंग है ना बच्चे, 15 मिनट लगती नहीं है। जिनकी अच्छी तैयारी है 15 मिनट में रीजनिंग कंप्लीट कर देते हैं। वो कर देते हैं नहीं कर देते हैं? आप लोग भी कर देते हो। अब यहाँ पे क्या होगा कि 15 मिनट्स में रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो बची हुई 10 मिनट थी, वो कहाँ पे यूज करते, वो यहाँ यूज करते, वो क्वांट में। लेकिन अब वो यूज नहीं कर पाएंगे। अब 10 मिनट तक वो लोग क्या करेंगे? 10 मिनट तक वो फ्री बैठे रहेंगे। और फ्री जो माइंड या वेला व्यक्ति बैठा रहता है, उसका दिमाग शैतान का होता है। तो माइंड में क्या चलेगा? माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि यार 10 मिनट यहाँ पे मेरे वेस्ट हो रहे, इससे अच्छा मैं वहाँ पे यूज कर लेता। फिर ऐसे सोचोगे फ्रेशर है, फ्रेशर की तो इतनी स्पीड नहीं होती, फिर मेरी स्पीड का फायदा क्या हुआ? अरे ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे अगर आपकी अच्छी खासी एक्यूरेसी, अच्छी खासी स्पीड है, तो आपकी दोनों सब्जेक्ट में होगी। फ्रेशर भी वहीं रुकेगा, आप भी वहीं रुकोगे, प्लस आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे आएगी। आई बस में तो नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। जिसको मान लो जिसकी तैयारी अच्छे वाली नहीं है, उसको टॉपिक भी क्लियर नहीं है, तो वो उतने नहीं कर पाएगा जितने आप कर पाओगे। ये पॉजिटिव पॉइंट है। और यहाँ पे इस चीज को नेगेटिव लेकर बैठे हो आप, ठीक है। यहाँ पे 10 मिनट आपके वेस्ट हो रहे हैं, तो वहां पे 10 मिनट तक वो उल्टे उल्टे विचार आएंगे दिमाग में, ठीक है। तामसिक जो विचार हैं वो आपके दिमाग में आएंगे और आप नेगेटिव ही नेगेटिव सोचोगे कि यार 10 मिनट मेरे वेस्ट हो गए। इस तरीके कुछ मत करो, रिलैक्स करो। 10 मिनट में क्या करो? क्रॉस चेक करो, एक्यूरेसी बढ़ाओ अपनी। जो आप 15 मिनट में कर रहे थे, अब आपको 25 मिनट्स है, तो रीजनिंग में आपकी 100% एक्यूरेसी आनी चाहिए। इस बात को सेट कर लो कि अब मैं एक्यूरेसी 100% लेके आऊंगा, क्योंकि एक्यूरेसी के कारण क्या होगा? आपको पॉजिटिव स्केलिंग मिलेगी। उसके बाद में क्या होगा? मैथ्स का आएगा, उसमें अपने उसको जिस तरीके से लपेटेंगे उस तरीके से लपेट लेंगे। लेकिन जो नेगेटिव स्टूडेंट है, तो कंपटीशन कैसे डाउन होगा? वो 10 मिनट वहां पे वेस्ट करके आए, उल्टे उल्टे चीजें सोच के आए। जैसे ही मैथ्स में घुसेगा तो क्या होगा? पहले ही दिमाग खराब तो कर लिया उसने कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, इससे अच्छा मैं जो क्वांट था उसमें अपना टाइम देता। ये रीजनिंग का जो टाइम मैंने बचाया, स्पीड जो मेरी है, जो महारत हासिल है मुझे रीजनिंग का, उसका मैं क्वांट में यूज करता, वो नहीं यूज कर पाया। तो नेगेटिविटी तो ऑलरेडी है, माइंड में नेगेटिविटी आ गई, इसका मतलब पेपर तो वैसे ही फेल हो गया। उसके बाद में बाई चांस मान लो उसने सीरीज वगैरह उठा ली, सबसे पहले सीरीज वगैरह उठाते हैं लगभग, या कोई डीआई छेड़ लिया सबसे पहले। मान लो आपका समझने में टाइम लग गया, 4 मिनट में आपके क्या हुए? 2 क्वेश्चन ही हुए। तो आपके दिमाग में क्या आएगा? 4 मिनट में 2 हुए हैं, तो 20 मिनट में कितने हो गए? 10 क्वेश्चन। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएंगे मेरे? 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, 15 होंगे। रीजनिंग में मेरे से कितने हुए? 40 ही हुए हैं। 40 ही हुए, तो यहाँ पे 15 और हो गए, तो 55 क्वेश्चन। मैं ऐसा बंदा जो पीओ में 65-70 का अराउंड अटेम्प्ट कर देता था, और क्लैरिकल में मैं 75-80 तक अटेम्प्ट कर देता था, वो बंदा 55 अटेम्प्ट करेगा, तो कैसे सिलेक्शन होगा? क्योंकि स्टूडेंट की है ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो माइंड को सेट कर लेते हैं। माइंड को कभी सेट मत करो, उसको बाइंड मत करो, उसको खुला छोड़ दो, वो अपने आप काम करेगा। आप लोग क्या करते हैं? अपने माइंड को बाइंड कर दिया, उस कट ऑफ पे बाइंड कर दिया प्रीवियस ईयर की। अब देखो यहाँ पे तो प्रीवियस ईयर का कोई लेना देना ही नहीं है। इस बार प्रीवियस ईयर की कट ऑफ का अपने कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे मान लो राजस्थान की अपने बात करें, पीओ में 54, 53 या 54 ये कट ऑफ जा रही है। तो यहाँ पे आप देखो पीओ में अगर अपने बात करें, थोड़ी सी रीजनिंग अगर टफ आती है, तो स्टूडेंट को अब तक क्या लगता था? 18 मिनट या 20 मिनट लगते थे। तो यहाँ से जो 5-7 मिनट बच रहे हैं ना, वो कहाँ पे यूज करता था? क्वांट में यूज करता था। तो कम से कम 7 क्वेश्चन तो वो करता ही था, 7 क्वेश्चन तो वो करता ही था, ठीक है, जो वहां पे यूज करता था क्वांट के अंदर। लेकिन हुआ क्या? वो 7 क्वेश्चन तो हर जो धुरंधर से धुरंधर स्टूडेंट है, उसके भी 5 या 7 क्वेश्चन तो क्या होंगे? कम होंगे। हो सकता है इससे ज्यादा करता हो, तो और ज्यादा कम हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर 5-6 नंबर की कट ऑफ तो आराम से हो सकता है इससे ज्यादा ही जाएगी, इससे ज्यादा ही कम डाउन जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप मानो,
यहाँ पे 54 अगर कट ऑफ लेकर चलें पीओ की, और अगर वहाँ पे 7 नंबर आपके कम हुए, कैसे हुए? क्योंकि 7 नंबर आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि बाइंड हो, आप वहाँ पे फ्री बैठे हो, वो 7 मिनट आपने यूज करने थे वो यूज नहीं कर पाए, तो अपने आप यहाँ पे कट ऑफ क्या होगी? 47 पे आ गई। कट ऑफ अपने आप 47 से भी कम चली जाएगी, 40 तक भी जा सकती है, कुछ नहीं बोल सकते इस बार, क्योंकि इस बार इतिहास रचेगा आरआरबी कट ऑफ का, श्योर है ये, ठीक है? तो उस चीज़ का अपने को फायदा उठाना है। इस चीज़ को आप सोचते नहीं हो, आप बस नेगेटिव पे नेगेटिव हो जा रहे हो। कितनी पॉजिटिव चीज़ है। उसके बाद वो बंदा वहाँ पे गया, 4 मिनट में 2 हुए, वो तो वहीं पे मर जाएगा, 2 क्वेश्चन करते ही मर जाएगा। वो बोलेगा ये इससे तो 4 मिनट में 2 हो रहे हैं, मेरा तो होगा ही नहीं, मैथ्स में तो मैं अटक गया। वो दिमाग में जैसे आया तो अपने आप अंदर से ऐसे नेगेटिविटी जनरेट होने लग जाती है, वो आगे आपका हाथ ही नहीं चलने देगा, हाथ ही नहीं चल देगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे, तो कॉम्पिटिशन डाउन हो गया। अब इस चीज़ का फायदा उठा लेना, क्योंकि आपके साथ भी सेम ही होना है। जिस तरीके से आप सोचो अभी आपके साथ यही चीज़ें होनी है, और जैसे ही ऐसे होगा तो आप ये सोचना कि जो मेरे साथ हो रहा है सबके साथ हो रहा है, बस इसी सिचुएशन का मुझे फायदा उठाना है। हो गए पॉजिटिव, खुद को पॉजिटिव इस बार तो देखो सिर्फ है ना, आप खुद को पॉजिटिव ही कर लो तो ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ओनली पॉजिटिविटी से। आई बात में बहुत ही शानदार, मुझे मैं बोलूँ तो रियल में बहुत ही शानदार चेंज किया है यहाँ पे इन्होंने। पूरा माइंड चेक होगा आपका, क्योंकि आजकल एग्जामिनर को ये नहीं कि नॉलेज कितना, ये चीज़ें नहीं, उसका माइंड कितना स्टेबल है वो देखता है, क्योंकि जॉब में माइंड स्टेबिलिटी ही चाहिए। कल को आप काम करोगे बैंक में तो आपसे ये मैथ्स रीजनिंग नहीं करवाने वाला कोई, वहाँ पे आपका माइंड कितना स्टेबल है उसके अकॉर्डिंग आप टारगेट्स को कैसे पूरा करते हो, अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करते हो, ये चीज़ें होती है। तो एग्जामिनर कुल मिलाकर आपकी माइंड की स्टेबिलिटी देख रहे हैं, तो आराम से देखना, फ्रेशर भी इस बार है ना शानदार सिलेक्शन लेकर जाएंगे, और बड़े बड़े महारथी है वो रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी ये सेक्शनल टाइमिंग में करेंगे, अभी वो कंपोज उनकी अब तक की प्रैक्टिस क्या थी कंपोजिट टाइम की, अब टाइम कितना बचा? 10 एक दिन बचे हैं, 10 एक दिन में वो क्या इस सेक्शनल की प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए मैं पहले ही बोलता था कि आप सेक्शनल को करके चलो साथ में, क्या पता पैटर्न चेंज हो, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ था। तो उन लोगों के लिए हालत खराब होगी। उनकी प्रैक्टिस अब तक क्या थी? कंपोजिट की थी। कंपोजिट में वो 65-70 अटेम्प्ट किए जा रहे थे, पीओ में 60-65 अटेम्प्ट किए जा रहे थे, क्लरिकल में 75-80 तक अटेम्प्ट किए जा रहे थे। अब अपने आप अटेम्प्ट डाउन हो गए। उनको ये नहीं दिख रहा कि अटेम्प्ट तो चलो डाउन हो गए, लेकिन ये तो देखो ना कि कट ऑफ भी तो डाउन जाएगी उसके अकॉर्डिंग ही, वो चीज़ उनको दिखाई नहीं दे रही। उनको बस ये दिख रहा है कि कट ऑफ तो अब आएगी नहीं, कट ऑफ तो बाद में एग्जाम के बाद में आएगी। इसका मतलब उनको बस ये दिख रहा है मेरा अटेम्प्ट कम हो रहे हैं, मेरे अटेम्प्ट कम हो रहे हैं। अटेम्प्ट कम नहीं हो रहे भाई, आप रियल चीज़ को नहीं देख रहे। मुझे एक बार बताओ, आपको क्या करना है? आपको अटेम्प्ट से मतलब है सिलेक्शन से। आपको 80 में से 80 अटेम्प्ट करने हैं या आपको सिलेक्शन चाहिए? तो सिलेक्शन तो कम कट ऑफ पे होगा, 80 आउट ऑफ तो 80 कोई कर ही नहीं पाएगा। बहुत रेयर है जो मैथ्स में पूरे के पूरे कर लेते हैं, ठीक है, वही कर पाएंगे, हर कोई तो कर नहीं पाएगा। मतलब सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सारों की हालत खराब है, तो सबकी हालत खराब है। तो ये सोच लो जो आपके मन पे बीत रही है अभी, जो आपको जो ख्यालात आ रहे हैं वो पूरी इंडिया लेवल पे सभी स्टूडेंट्स को ख्यालात आ रहे हैं। अब उनको ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो वो नेगेटिव हो जा रहे हैं, आप उनको नेगेटिव देखकर पॉजिटिव हो जाओ, हो गया सिलेक्शन, श्योर सिलेक्शन है, कोई रोक ही नहीं सकता। बस आराम से सिलेक्शन ले जाओगे तो है या नहीं है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। डाइवर्जन ही डाइवर्जन है। उसके बाद में अब बहुत सारों महारथियों के दिमाग में ये आता होगा कि अब तो क्या है, वेटेज किसका बढ़ गया? मैथ्स का बढ़ गया। क्यों? क्योंकि रीजनिंग तो हमारी टाइम से हो ही जाएगी, 25 मिनट में तो 40 होने ही होने हैं, कुछ भी हो जाए रीजनिंग में तो हम महारथी हैं। तो अब की बार ऐसे भी हो सकता है रीजनिंग में थोड़ा सा लेवल बढ़ा दे, वो एक आधी पजल ऐसी रख दें जो आपको क्या करे, कंफ्यूज करे, तो उसको आप लास्ट में अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। उसके बाद में क्वांट की बात करें तो अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, क्वांट पे पूरी तरह से फोकस्ड हो जाएंगे, क्वांट में स्पीड बनाओ स्पीड बनाओ स्पीड बनाओ, तो इस चक्कर में हड़बड़ा जाएंगे। और जैसे हड़बड़ाएंगे इसका मतलब क्या होगा, काम खराब हो जाएगा, एक्यूरेसी जाती रहेगी, एक्यूरेसी जाते नेगेटिव स्केलिंग मिल जाएगी, फिर खत्म हो गए। क्वांट पे ज़्यादा फोकस कर लिया तो रीजनिंग को छोड़ देंगे, रीजनिंग की प्रैक्टिस डाउन हो जाएगी। मतलब हर वे में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं से इतने नेगेटिव पॉइंट मिल रहे हैं कि लोग कॉम्पिटिशन जो है वो अपना डाउन पे डाउन डाउन पे डाउन डाउन पे डाउन होता जा रहा है। तो अपने लिए तो प्लस पॉइंट है ना। उसके बाद में थोड़ी सी बातें और, IBS क्लरिकल ने डेट एक्सटेंड कर दी, 28 लास्ट कर दी। बहुत सारे ऐसे महान हस्तियाँ थी जिन्होंने RRB फोकस थे, उन्होंने फॉर्म ही नहीं फिल किया। अब ये जो पैटर्न देखा तो उनको लगा ये तो होगी गड़बड़, हम तो हो गए बाइंड, हम तो इतने धुरंधर थे। अब तो जो नॉर्मल जो IBPS की तैयारी करने वाले थे वो भी हमारे बराबर आ गए, क्योंकि 25 मिनट मिलेगी, 25 मिनट वो भी पूरे पूरे कर देंगे। हम तो 15 मिनट में करने वाले थे, उसकी जगह हम तो मैथ्स में करने वाले टाइम देने वाले थे। अब वो 25 मिनट में तो वो पूरे पूरे कर देंगे, हम कुछ करेंगे नहीं, वो तो 25 मिनट पूरा यूटिलाइज करेंगे, हम हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे। इस चक्कर में क्या होगा, हमारा क्वांट डाउन हो जाएगा, वो हमारे बराबर ले जाएंगे, वो भी सिलेक्शन लेने के चांसेस हैं। तो इस चक्कर में क्या हो रहे हैं, बहुत सारे अब महान हस्तियां क्या कर रही है, जो पहले नहीं अप्लाई कर रहे थे वो IBPS क्लरिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे IBPS क्लरिकल के लिए अप्लाई करेंगे तो वो किस पे फोकस करेंगे, वो करेंगे इंग्लिश पे फोकस, ठीक है। इंग्लिश पे उन्होंने ध्यान दिया नहीं था, इसके चक्कर में RRB में अब इंग्लिश बन नहीं सकती। अब वो जाएंगे पेपर करने, जैसे इंग्लिश का पेपर करने गए तो उनके नंबर नहीं बनेंगे,
नेगेटिव में आएंगे या फिर बहुत कम नंबर आएंगे, फिर वो डिमोरलाइज होंगे, वो बोलेंगे मर गए, आईबीपीएस में भी मर गए, फिर वो वापस आरआरबी की तरफ भागेंगे। आरआरबी में अटेम्प्ट कम हो रहे हैं, अब वो अपने साथियों से पूछेंगे, जो फ्रेशर है उनसे पूछेंगे कि भाई आपके कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो साथी क्या बोलेंगे कि हमारे इतने अटेम्प्ट, वो बोले हमारे बराबर तो इनके अटेम्प्ट हो रहे हैं। वापस से क्या करेंगे, वापस आईबीपीएस की तरफ भागेंगे, फिर इंग्लिश वापस उनको भगाएगी, फिर वो वापस जाएंगे, इंग्लिश फिर लात मार के भगा देगी कि तूने मेरे पे ध्यान नहीं दिया, अब यहाँ से भाग जा। फिर वापस से नेगेटिव होंगे, तो क्या होगा, दोनों साइड से नेगेटिव होंगे। अब दोनों साइड से नेगेटिव होंगे तो अपने लिए गए हैं, दोनों साइड ही पॉजिटिव है, तो ये पैटर्न अपने लिए और ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो अपने दोनों हाथों में लड्डू, दोनों हाथों में लड्डू कैसे होगा, आरआरबी भी अपने हाथ में, आईबीपीएस भी अपने हाथ में, दोनों तरफ से उनका कॉम्पिटिशन डाउन हो गया। तो इन चीज़ों को क्यों नहीं देखते, कितने शानदार पॉइंट्स है ना, ये चीज़ आप सोचते क्यों नहीं हो। जो आप लोगों पे बीत रही है ना, वो सभी पे बीत रही है। इस चीज़ का थोड़ा सा ना, इस चीज़ पे फोकस किया करो, आपको रियलिटी पता लग जाएगी। सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है, सिलेक्शन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको डिमोटिवेशन आए ना पढ़ाई में, तो ये वीडियो बार बार देख लेना, आप दोबारा से देखोगे, वापस से पॉजिटिविटी मिल जाएगी आपको। ये पॉइंट्स जब आप सुनोगे ना वापस से, तो आपको पता लग जाए रियल में चल क्या रहे हैं। तो रियलिटी देखो, ये रियलिटी चेक है, अपना एनालिसिस हुआ है जो, ठीक है। अब आइए ना पॉजिटिविटी, आराम से फोड़ दोगे पेपर, बस थोड़ा सा माइंड को क्या कर लो, अपने स्टेबल कर लेना। अब बात आती है क्वांट की, देखो क्वांट पे अब ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग तो अपने टाइम से हो जाएगी, लेकिन 20 मिनट्स में अब आपको क्या करनी पड़ेगी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड तभी बढ़ सकती है जब आपको ट्रिक्स वगैरह आती हो, ठीक है, और उसके बाद में क्या हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो अर्थमेटिक पे फोकस नहीं करते हैं, तो यहाँ पे वो भी चीज़ काम आएगी। हो सकता है एक आध डीआई क्या आ जाए, टफ आ जाए, तो वो सारी स्किप करना, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। 20 मिनट्स में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं, तो इसलिए आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो ये दिक्कत तो आएगी, तो अब आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा क्वांट पे। वैसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, जैसे गंगानगर के स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन, उनके लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है। मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या सरप्राइज़ है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इस बार मैं पक्का सिलेक्शन करवा के रहूँगा आप लोगों का, आप फिक्र ही मत करो। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे पास पर्सनल कोचिंग में जो आ रहे हैं पीएस क्लासेज में, उन स्टूडेंट्स से प्रॉमिस है, मैं 100% लगा दूंगा अपना जितना एक्सपीरियंस है मेरा अब तक का बैंकिंग एग्जाम्स का, प्लस जो मेरा जो नॉलेज है हर सब्जेक्ट का, ठीक है, वो सारा का सारा झोंक दूंगा आपका सिलेक्शन करवाने के लिए। जितना मैं बोलूं उतना कर देना, अपने सिलेक्शन ले जाएंगे इस बार, अपने नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस बार सारे पास से अपने फेवर में है, अपने आराम से सिलेक्शन ले लेंगे, क्योंकि सारे के सारे पास से। अभी देखो आरआरबी भी अपने फेवर में आ गया, आईबीपीएस तो अपने फेवर में था ही, क्योंकि अपने पास इंग्लिश है, ठीक है, और सबसे अलग इंग्लिश है, और आईबीपीएस भी, आरआरबी भी अब अपने पास में आ गया, तो अपने बम पर सिलेक्शन लेंगे इस बार, ठीक है। तो फोकस्ड रहना आप लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस करते हैं अपने मेंस का। ये ऑफिशियल है, जो धुंधला है नहीं दिखेगा, अपने यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो मेंस का है ना, मुझे बड़ा मस्त लगा यहाँ पे। मेंस में तो मजे ही मजे हैं। क्यों मजे हैं, क्योंकि देखो हमेशा स्टूडेंट्स है ना, हमेशा स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मेंस का जो है उसको हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि हमसे मैनेज नहीं होता कि कितना टाइम हिंदी या इंग्लिश को दें, कितना कंप्यूटर को दें, कितना जनरल अवेयरनेस को दें, कितना क्वांटिटी एप्टीट्यूड को दें, कितना रीजनिंग को दें। तो आप लोगों को इस बार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आईबीपीएस ने खुद ही आपको टाइम दे दिया मैनेज करके। तो मेंस में तो ना दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत सबसे बड़ी आ रही है प्री में, क्योंकि प्री में स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, पेपर हो जाता है, मेंस में तो होता भी नहीं है। खास करके अपने बात करें मैथ्स की, क्वांट की, तो वहाँ पे तो देखो मैक्स, देखो एग्जाम में वैसे क्या करना होता है, क्वेश्चन करने होते हैं। यहाँ पे आपको जो 30 मिनट दिए है ना क्वांट में, यहाँ पे आपको क्वेश्चन करने की बजाय क्या है, क्वेश्चन ढूंढने होते हैं, ठीक है। क्वांट के सेक्शन में हमेशा क्वेश्चन क्या करने होते हैं, अपने को ढूंढने होते हैं, ठीक है, और उस हिसाब से करने होते हैं। तो यहाँ पे आपको टाइम दे दिया, अब आप आराम से करो, हर सेक्शन को आप है ना अपना 100% दे सकते हो। मैक्सिमम क्या होता है, कभी हिंदी पे चले, कभी इंग्लिश पे चले गए, हिंदी या इंग्लिश में से एक करनी होती है, कभी क्वांट पे चले गए, फिर रीजनिंग पे भाग गए, फिर वापस आए, इधर उधर घूमने में है ना, जब स्विच करते हो ना एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में, तो थोड़ा टाइम वेस्ट तो होता ही है। तो कम से कम आप जिस तरीके से स्विच करते हो ना, कम से 5-10 मिनट तो आप वेस्ट कर ही देते हो मेंस में, तो वो टाइम बच जाएगा आपका। तो मेंस में तो इन्होंने बहुत सही कर दिया, बस आप है ना प्री को निकाल लो। यहाँ पे देखो टाइमिंग कितनी मस्त दी है इन्होंने। जनरल अवेयरनेस के लिए 15 मिनट, आता है तो टिक हो जाएगा, नहीं आता तो नहीं होगा। तो 10 एक मिनट बहुत होती है इसमें, 15 मिनट में आराम से हो जाए, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग दी है आपको। यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं की, गड़बड़ की है इन्होंने प्री के अंदर। उसके बाद कंप्यूटर 15 मिनट, 15 मिनट्स आराम से हो जाता है। 15 मिनट्स में कंप्यूटर में इतना कोई बड़ा नहीं है, आता है तो टिक हो जाएगा, नहीं आता तो नहीं आता। कमांड नहीं आती तो नहीं आती, आती है तो टिक हो जाएगी, कितना ही सोच लो कहाँ से याद आ जाएगी, नहीं कोई फॉर्मूला तो है नहीं इसका। उसके बाद में रीजनिंग 30 मिनट्स, तो रीजनिंग के लिए टाइम सही है। क्वांट के लिए 30 मिनट्स, ये भी इसमें तो चुन चुन के निकालना होता है। और इंग्लिश हिंदी के लिए 30 मिनट, ये आराम से हो जाता है। इंग्लिश या हिंदी है वो 30 मिनट्स में हो जाता है। बस यहाँ पे थोड़ा सा अपने बोले ना, रीजनिंग को थोड़ा टाइम ज़्यादा देना चाहिए था, क्योंकि आप लोग क्या करते हो,
क्योंकि क्वांट में तो बहुत कम क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि स्पीड अपने आप ही डाउन हो जाती है, इतना लेवल आता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, वो भरपाई जो है कॉम्पनसेशन कहाँ से करते हैं, रीजनिंग से करते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा हो सकता है आपको नेगेटिव लगे, लेकिन जिसको नेगेटिव लगे वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अपने को नेगेटिव होना नहीं है, अपने को तो क्या देखना है कि लोग नेगेटिव हो रहे हैं, इस बार तो अपने को पॉजिटिव लोगों की नेगेटिविटी से ही होना है। तो आराम से क्लियर कर लोगे आप। तो आप मेरी बात समझ में आई आप लोगों के? बस थोड़ा सा फोकस्ड हो जाओ, कंसंट्रेशन बना लो अपनी, अब खुद को पॉजिटिव कर लो, लोगों को नेगेटिव देखकर और रियलिटी देख लो कि कंपटीशन कितना डाउन हो रहा है, आराम से सिलेक्शन ले जाओगे। आई बात समझे? अब आपके लिए सरप्राइज लेके आ जाते हैं अपने। सरप्राइज में क्या है भाई, पीएस क्लासेस अपनी क्लासेस हैं, ठीक है। वहां पे टारगेट आईपीएस आरआरबी 2024 के लिए मैथ्स क्वांट, क्योंकि ज्यादा फोकस अब रीजनिंग मैक्सिमम को आती है। अब मेन जो दिक्कत आती है वो किसकी आती है, क्वांट की आती है। तो क्वांट के प्रैक्टिस पेपर सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 25 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, आपके एग्जाम तक आपके चलेंगे और 5 PM शाम को आपके ये रहेंगे। पहले से बैचेज ऑलरेडी बहुत सारे चल रहे हैं, ये स्पेशल बैच लॉन्च किया गया किसके लिए, प्रैक्टिस पेपर सॉल्यूशन। तो आपको क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, ट्रिक भी बताई जाएगी, ट्रेडिशनल मेथड। कई बार ट्रिक यूज नहीं होती तो ट्रेडिशनल मेथड को यूज करना होता है। करवाने वाला बंदा बहुत ही शानदार है, अलग ही लेवल है, ठीक है। गंगानगर के स्टूडेंट्स है वो अच्छे से इस नाम को जानते हैं, इंजीनियर पवन सारडीवाल सर, ठीक है। बीटेक ऑनर्स हैं, गैट क्वालिफाइड है। गैट क्वालिफाई करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, तो गैट क्वालिफाइड है और 8 years प्लस का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, नाम पहले से बहुत चलता है। कॉन्टैक्ट नंबर ये हैं जिस पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं। उसके बाद में एड्रेस अगर कोचिंग का आपने देखें तो 151-6Z शहीद उधम सिंह चौक, श्री गंगानगर, राजस्थान में, उस उधम सिंह चौक के पास में है। अगर नहीं मिलता है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लेना। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं लोकेशन का लिंक दे दूंगा, होगा क्या वो देख लो। रियल एग्जाम पैटर्न पे चलेगा आपका, जो एग्जाम पैटर्न फॉलो, इसमें मैं प्रॉपर गाइड करूंगा। यहाँ पे मैटर लगभग मैं ही तैयार करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम में क्या आता है। सर और हम दोनों मिलकर करेंगे रियल एग्जाम पैटर्न्स, क्योंकि मैं हर एग्जाम देता हूं और बैंक में मैं ऑलरेडी हूं, तो मुझे पता है क्या आता है। इतने एग्जाम मैंने क्रैक किए हैं, तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो। तो रियल एग्जाम पैटर्न, फालतू की बातें नहीं, आउटडेटेड मोड नहीं चलेगा। जो पुराने बाबा आदम के जमाने के पैटर्न चलते थे ना, वो वाले पैटर्न नहीं चलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे चलेंगे रियल एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न जो चलते हैं, वो वाले पैटर्न आपको करवाए जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक और ट्रेडिशनल मेथड से करवाया जाएगा। शॉर्ट ट्रिक्स भी यूज होगी और ट्रेडिशनल मेथड, क्योंकि बहुत सारे क्या होते हैं सिर्फ ट्रिक करा देते हैं, लेकिन आजकल ट्रिक के अलावा कई बार ट्रेडिशनल मेथड भी बहुत ज्यादा फॉलो होते हैं, मेंस में खास करके, वैसे प्री में भी हो जाते हैं। तो दोनों मेथड करवाया, ट्रिक भी बताई जाएगी साथ में ट्रेडिशनल मेथड की। बाई चांस अगर ट्रिक आपकी यूज ना हो पाए तो आप ट्रेडिशनल मेथड पे स्विच करके क्वेश्चन कर लोगे। उसके बाद स्पीड बूस्टर टेक्निक, कैसे आपको 20 मिनट्स में मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं, तो स्पीड बूस्ट करने के तरीके आपको बताए जाएंगे, प्रॉपर गाइड किया जाएगा। एक्यूरेसी बिल्डर टेक्निक, एक्यूरेसी पे कि स्पीड के साथ में एक्यूरेसी को कैसे मैनेज करना होता है, क्योंकि एक्यूरेसी बैंकिंग एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको पॉजिटिव स्केलिंग मिलती है। उसके बाद में क्वेश्चन मैनेजमेंट टेक्निक कि कैसे क्वेश्चन को मैनेज करना है, कौन सा टॉपिक पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, डीआई पहले करना है, या फिर अपने बात करें अर्थमेटिक पहले करनी है, सीरीज पहले करनी है, उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें, एक्स वाई जो है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो पहले करनी, कौन सा पहले करना है, उस हिसाब से क्वेश्चन को देख के पता लग जाए कौन सा पहले करना है। तो वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। प्लस आपके डाउट सेशन, जो आप टेक्स्ट बुक वगैरह जहाँ पे भी आप पेपर कर रहे हो, उनमें आपके जो डाउट्स आ रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, फुली एग्जाम ओरिएंटेड, फुली सिलेक्शन ओरिएंटेड बैच रहेगा ये आपका, ठीक है। जब तक एग्जाम होगा तब तक आपका ये चलेगा, प्रॉपर तैयार करके भेजा जाएगा आप लोगों को, आराम से सिलेक्शन ले लोगे। और इस बार तो है ना आराम से ले सकते हैं, बड़े बड़े धुरंधर भी यहाँ पे फेल हो जाएंगे, क्योंकि सबको बराबर करके छोड़ दिया, ऐसा पैटर्न आया है एग्जाम का। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर कर देंगे सर, इतने शानदार करवाते हैं कि जो आपका क्वेश्चन है उसी से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं आपके। तो ये टेस्ट सीरीज की फॉर्म में चलेगा आपका, प्रैक्टिस पेपर की फॉर्म में, और सर आपको क्वेश्चन से ही उस टॉपिक के क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं, एक ही क्वेश्चन से सब कुछ सिखा देंगे आपको, और पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देंगे एक ही क्वेश्चन के साथ में। तो प्रॉपर गाइडेंस होगी, आराम से सिलेक्शन ले जाओगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आप यहां से नोट कर लो, और 25 जुलाई भूलना मत, 25 जुलाई को इवनिंग में 5 PM पे आपका बैच रहेगा। अब कुल मिलाकर आपको अगर अपने बात करें तो समझ में आ गया होगा कि इस बार जो कॉम्पिटिशन है वो क्या है, लो है,
और कट ऑफ भी आपको दिख गई होगी, कम से कम 5-6 नंबर, मिनिमम 5-6 नंबर कम जाएगी कट ऑफ। पीओ की मान लो चाहे क्लरिकल की मान लो, जो 75-80 प्लस करने वाले 80 प्लस तो क्या करेंगे 80 होते हैं, 75 प्लस करने वाले धुरंधर थे, 60-65 पे जब रुकेंगे तो हालत खराब हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएंगे, उस चीज़ का फायदा हो जाएगा। इसलिए कोई टेंशन वाली जरूरत नहीं है। और जिन लोगों की बहुत अच्छी खासी तैयारी है, जो धुरंधर खुद हैं, वो भी पॉजिटिव रहो, क्योंकि आप धुरंधर हो, दूसरा कर रहा है उससे उतना तो आप कर ही दोगे। वो वहां पे जो धुरंधर नहीं है वो कम से कम कुछ ना कुछ गलती तो करेगा, लेकिन आप गलती नहीं करोगे, आपकी स्पीड ज्यादा है ना, तो आप क्या करना, आपके पास टाइम बच जाएगा चेक करने के लिए, तो आप क्रॉस चेक करोगे तो आपकी एक्यूरेसी ज्यादा आएगी। और एक्यूरेसी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर एक्स्ट्रा आते हैं, 10-10, 12-12 नंबर एक्स्ट्रा आते हैं। और इस बार इतिहास रचा जाएगा अलग ही लेवल का, और उस इतिहास के आप पार्ट बनोगे कि नहीं बनोगे ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है, आपकी माइंड की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो आगे पूरी बात क्लियर होगी, समझ में आया? तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आराम से पेपर फोड़ दोगे, टेंशन मत लो। ऐसी और भी वीडियोस मैं लेके आऊँगा, आपको पॉजिटिव करने की वीडियोस लेके आऊँगा। पेपर में कैसे आपको पेपर हैंडल करना है एग्जाम से पहले आपको बता दूंगा, एग्जाम में जाने से पहले खतरनाक वाला पॉजिटिव करके भेजूंगा। आप ऐसे हो गए कि अब तो मार काट मचा देंगे, फोड़ देंगे सारी चीज़ें, ये लेवल बना के भेजूंगा आप लोगों का। तो आप टेंशन मत लो, बस कनेक्टेड रहना, जुड़े रहना, ठीक है? आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टा पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जब भी नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।